जेईई एडवांस 2025 ये हमारे केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लोग देखें अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम नाइट्रेट का यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट पूछा जा रहा है कि इनको हीट करने के बाद क्या फॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखें हम लोग अमोनियम नाइट्राइट को हीट करने पे ये हमें प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन गैस अलॉन्ग विथ वाटर। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट, और अमोनियम नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये फॉर्म करता है नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। तो इसका मतलब है कि हमारे इन दोनों जो रिएक्टेंट है, रिएजेंट हैं, इनको हीट करने के बाद हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने के बाद नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनियम नाइट्राइट को हीट करने के बाद नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन 1 है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिया गया। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिया गया, यहाँ पर पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमा ऑफ द ऑब्जर्प्शन बैंड। एक्चुअली हम लोग जो स्प्लिटिंग फील्ड थ्योरी देखते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है वो स्प्लिटिंग होती है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, यानी कि जो लिगेंड है उनके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेंथ वीक है तो फिर स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, और अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है, हाई है, तो वहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। अब हम लोग आए, ये जो एनर्जी है ये इनवर्सली रिलेटेड होता है वेवलेंथ से, यानी कि वेवलेंथ की जो वैल्यू होगी ये ज्यादा होगी किसके लिए, तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए। तो इसके हिसाब से हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें मिल रहा है साइनाइड, जो पहला लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ऑफ कोर्स। इसके बाद आता है अमोनिया, अमोनिया के बाद है वाटर, और वाटर के बाद है क्लोराइड आयन। यानी कि हम लोग जो यहाँ गिवन लिगेंड्स हैं उनके स्ट्रेंथ वैल्यू देखें तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और फिर इधर वीक फील्ड होता जा रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो वेवलेंथ की जो वैल्यू होगी वो अगर हम साइनाइड से क्लोराइड की तरफ जाएं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पहला ऑप्शन आ रहा है ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, जहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पर है वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ परमैग्नेट आयन विथ आयोडाइड इन न्यूट्रल एक्वस मीडियम। तो यहाँ पर है हमारे पास MnO4-, जिसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं I- के साथ। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2, और आयोडाइड आयन कन्वर्ट होता है IO3- में। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि न्यूट्रल मीडियम में जो आयोडाइड आयन है वो चेंज होता है आयोडेट आयन में, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन